नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वर्ण ज्ञान ज्योति चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। सभी माता बहनों बहन भाइयों के लिए जो भी इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। मित्रों, कुछ साधकों ने, जिज्ञासुओं ने अपने प्रश्न भेजे हमारे पास, वो उत्तर जानना चाहते हैं। तो उसका जितना मेरे हिसाब से जो मेरे अनुभव में है वो मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये तो आपके स्वयं के विचार हैं। और अगर आपको यह विचार नहीं अच्छे लग रहे हैं, आपको अपने विचार अच्छे हैं, तो आप उन पे चलिए। मैं किसी को इससे बाध्य नहीं करता हूँ कि आप जो मैं कह रहा हूँ वह बात चलिए। हाँ, ये ज़रूर कह रहा हूँ, कुछ जो बता रहा हूँ या जो चर्चा कर रहा हूँ, जो उत्तर दे रहा हूँ, उस पर आप अगर विश्वास के साथ, समर्पण के साथ उस पर चलेंगे। हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप विश्वास ना करें, विश्वास तो अपने आप हो जाता है। समर्पण के साथ आप उसके रास्ते पे चलेंगे और तो उसके लाभ आपको जब प्राप्त होंगे तो आपका विश्वास हो जाएगा। तो पहला प्रश्न साधकों का ये था कि सिद्ध कुंजिका से हवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, यूट्यूब पे तो हज़ारों वीडियो पड़े हैं, जिसके जैसी मनोदशा है, जिसकी जैसी इच्छा वो वैसा बताता रहता है। लेकिन जहाँ स्तोत्र को देखते तो उसमें भगवान शंकर ने माता पार्वती से कुंजिका स्तोत्र को केवल उच्चारण करने के लिए कहा है। तो इसमें इसका उच्चारण ही होता है, पाठ होता है। और इसमें एक बात और है कि इसमें जो मंत्र आता है, इसमें जो नवाण मंत्र आता है, नवाण मंत्र से संपूर्ण मंत्र आता है, आप उसका हवन कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका के पूरे पाठ का हवन नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ पाठ करने के लिए होता है। या तो नवाण मंत्र से आप हवन करें, या फिर सप्तशती में जो आता है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लो हुं क्लीं जूं सा ज्वाला ज्वाला ज्वल जल पर जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वलं सम लम चम पट सा, ऐसा मंत्र आता है शुरू में। इसके बाद पाठ शुरू करते हैं, तो आप इस मंत्र से तो हवन कर सकते हैं, आहुति दे सकते हैं। जहाँ तक हमारे अनुभव में आया वो मैंने आपसे कहा। बाकी स्तुतियाँ हैं, पाठ है, आपको उसको वैसे ही करिए। दूसरा प्रश्न है साधक का कि हम बीज मंत्र जैसे ऐं ह्रीं क्लीं क्रीं क्रीं ऐं, ऐसे जो बीज हैं, तो अधिकतर लोगों का है कि कोई कहते हैं जैसे ऐं बीज है तो गाकार बोलना चाहिए। कुछ संस्कृत के तरीके से अपनी वर्ण व्यंजना माला के जो नियम हैं उनके तरीके से बताते हैं। तो जो वो बताते हैं उनकी तरफ से सही है, उनको मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, उस चीज़ के विद्वान हैं, तो उनके वर्णमाला की तरफ से जो भी बताते हैं, जैसा ही बताते हैं वो ठीक है। और बाकी इसमें आप ज़्यादा उसमें आप जाएंगे कि मैं ये बोलूँ कि वो बोलूँ, तो ये शास्त्रीय भाषा में जाएँ तो शास्त्र अपनी भाषा कहता है, शास्त्र अपने नियम पे चलता है, साधना अपने नियम पे चलती है, योग अपने नियम पे चलता है। तो सीधी सीधी सी एक बात बता दूँ कि जहाँ आप मंत्र में माकार करेंगे तो वो हृदय चक्र को चैतन्य करता है। आप कोई मंत्र लें जिसमें आप माकार बोलेंगे तो आपके हृदय चक्र को विकसित करेगा। और अगर उसी में अगर आपने गाकार लगा दिया तो आपके ये आज्ञा चक्र की तरफ उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और उसमें आप अनुभव करेंगे कि अगर आप कोई मंत्र है उसको अगर आप गाकार बोलेंगे तो गाकार में ऊर्जा जो सिर की तरफ जाती है, सिर की तरफ जाती है। तो कुछ समय बाद सर दर्द करना, झंझनाहट होना, तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर गाकार में तीव्रता के साथ ऊपर ऊर्जा बढ़ने लगती है। और महाकार में वो आज्ञा चक्र को, महाकार में वो अनहद चक्र को, जिसको हृदय चक्र बोलते, उसको विकसित करती है। इसलिए अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस शब्द को किस तरीके से बोलें। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जो शब्द मुंह से, जहाँ से उसका उच्चारण जन्म हो रहा है, आप वहीं से बोलें। जैसे मान लीजिए डा शब्द है, अब डा का उच्चारण जो है मुंह में
होता है, डा यानी जीभ तालु में लग के फिर नीचे आ जाएगी। अब इसको अगर आप चाहेंगे कि दूसरे रूप में ले जाए तो नहीं जा पाएगा। जिस शब्द का जन्म शरीर के जिस तरीके से अंग से हो रहा है उसे वहीं से आप उच्चारण करेंगे। तो इस तरीके से है कि अगर आप माँ का उच्चारण करेंगे तो हृदय चक्र को ये आंदोलित करता है या उद्दोलित करता है या चैतन्य करता है। गाकार में करेंगे तो तीव्रता युक्त होकर के और इसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे मूलाधार चक्र का बीज मंत्र इसे बताते हैं, ला है लम लम। तो आप लम लम बोलेंगे तो आपकी ऊर्जा जो हृदय चक्र को विकसित करेगी और मूलाधार चैतन्य होगा, यानी मूलाधार भी चैतन्य होगा और हृदय चक्र भी चैतन्य होगा, दोनों ही बातें हैं। और उसकी ऊर्जा सौम्य रूप से आपको वो ऊपर की तरफ चढ़ेगी या जो अपना जो प्रभाव वो दिखाएगी। और यदि आप लंग 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 करेंगे तो इसमें आप बोल के देख लीजिए, आपके दोनों कानों को प्रभावित करेगा, सर को प्रभावित करेगा और गले को प्रभावित करेगा। और इसकी ऊर्जा यहाँ से प्रभावित होकर के ऊपर की तरफ जाएगी तो सर में पहुँचती है। तो वहाँ फिर जिसकी जैसी शरीर की क्षमता होती है वैसा किसी को दर्द होने लगता है, किसी को भनभनाहट होने लगती है, किसी को चक्कर आने लगते। अलग अलग तरीके हैं, सबका एक साथ तो नहीं हो सकता है। इसलिए मूल बात ये है कि आप हृदय चक्र का अगर आप चेतन करना चाहते हो, हृदय चक्र ही वह चक्र है जिसमें सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसमें सारी चीज़ें यहीं से प्राप्त होती हैं। बाकी चक्रों का सबका अपना अपना महत्व है। अभी ये आपको ऊपर है, आपको किस तरीके चलना है। तो माकार गाकार का जो सामान्य तरीका है वो मैंने आपसे कहा। अब एक प्रश्न ये आता है, एक ये भी कहा है कि हमें मातंगी का देवी का जो मंत्र है कर्ण मातंगी को, उसमें एक शब्द है, तो इसमें हम गाकार करें या माकार करें। तो देखिए बात वही आ जाती है कि मातंगी देवी जो है हृदय चक्र की देवी है और पूर्ण प्रकृति को समेटे हुए है। और यही देवी जब अपने विकराल रूप में आ जाती है तो यही पैशाचिनी रूप बना लेती है अपना। ऐसे तो दोनों ही उसके ही रूप हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इसको अगर गाकार बोलेंगे तो आपका हृदय चक्र जागृत नहीं होगा, वहाँ से ऊर्जा सिर की तरफ बढ़ जाएगी, जबकि इसका मूल रूप हृदय चक्र है। आप माकार बोलेंगे तो ये आपको लाभ देगा। और मातंगी देवी समझ शक्ति की पूरी प्रकृति के मालिक है, वो महाविद्या है। और यही आगे जाकर के तमाम रूप ले लेती है। जिसकी जैसी मनोदशा, जिसकी जैसी भावना होती वैसा रूप वो अपने साधक को उसी के अनुसार वो दिखा देती है। अब यहाँ एक बात ये भी आती है कि अहंकारी सृष्टि, एक साधक ने पूछा कि इसमें लिखा है कि अहंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालका क्लींकारी काम रूपी, ऐसा उस मंत्र के बारे में वो पूछ रहे थे। तो अभी मैं एक बीज के बारे में चर्चा करता हूँ कि अहंग बीज को सृष्टि रूप इसलिए कहा है कि इसका जो भेद है वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, गुप्त भेद है। खाली आप इशारा नहीं समझ लीजिए कि एंग जब लिखते हैं तो पहले रा लिखते हैं, रा लिखते छुरा, और रा के बाद में फिर उसमें एक घुमा के मात्रा लगा दी तो ए हो गया, और फिर उसमें डंडा लगा तो ए हो गया, बिंदी लगाएंगे फिर वो माकार हो गया। तो यहाँ पर ये सोचो कि शिव और शक्ति का मिलन है ये। रा ये शक्ति और रा में हमने जो ऊपर से नीचे लकीर लागे उसमें बीच रा में मिला दी, ये शिव का बीज मंत्र, बीज का रूप है। और जब ये दोनों का मिलन हुआ तो उसमें उद्भव क्या हो गया, ऊपर डंडा लग गया, यानी प्रकृति का विस्तार हुआ, निर्माण हो गया। उसमें गा बीज लग गया ना, तो गा बिंदु स्वरूप अनुसारण रूप है। इसलिए तांत्रिक ग्रंथ में जाओ तो इसका बहुत बड़ा भेद है। और जब आप इस भेद को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप में समझ आए, क्योंकि यूट्यूब पर इस तरीके की जो गुप्त बातें हैं वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि सभी का मन एक सा नहीं होता, कुछ अपने अपने तरीके से विचार करने लगते। लेकिन मैंने खाली इशारे के उसमें आपको बताया कि इसका इसलिए इसको सृष्टि बीज कहा गया, यानी सारे सृष्टि की निर्माण करने का। सारी सृष्टि का मतलब ये नहीं खाली पेड़ पौधे को, हर चीज़ का निर्माण करती है। आपका हृदय चक्र अगर जागृत होता है, हृदय पे मान लो इस मातंगी देवी है तो वो अच्छे विचार भी लाएगी, सिद्धियाँ भी देगी, वाक सिद्धि भी देगी। और वही पिशाचिनी अगर दूसरे रूप में आप करते हैं उसके लिए है वही रूप, आपका क्रिया चेंज हो जाती है तो ये आपको दूसरे रूप में पिशाचिनी के रूप में बन जाती है, तो वो भी आप लाभ देगी जैसे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस शक्ति को किस तरीके से आप
समझना चाहे तो उसको धारण करना चाहे। धारण की क्रिया सबसे बड़ी, जब तक आपने किसी शक्ति के लिए किसी बीज मंत्र को धारण नहीं किया तो आप ऐसे ही मंत्र जपते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। ये जो होती है कि इतनी माला करो, ये करो, इसका मुख्य कारण यही होता है कि आप इतनी माला करें तो धीरे धीरे आपकी धारणा शक्ति की तरफ आप बढ़ने लगेंगे और धारणा बनने लगी। जब तक किसी चीज़ को धारण नहीं किया जाए तो जब तक उसका कोई लाभ भी नहीं मिलता है। तो ये धारणा शक्ति अपने आप को मजबूत करना चाहिए व्यक्ति के लिए। अब इन्हीं शब्दों में जो लोगों ने प्रश्न भेजे थे और उन्हीं के छोटे छोटे रूप में, ज़्यादा वीडियो बड़ा न बना करके छोटे रूप में मैंने आपको उत्तर दिया है। जो भी आपको अच्छा लगे वैसे ही आप करें। नवरात्रि में माता रानी की जैसी भी सेवा करें वो आपको वैसा आपको फल प्राप्त करेगी। और किसी भी साधना में, जैसे लोग कह देते हैं कि अगर इसमें गलती हो जाएगी तो आपको बहुत नुकसान होगा, ठीक है उनका कहना है, लेकिन कभी भी माता रानी या कोई देवता की अगर आप साधना करते हो और आपकी कोई गलती हो जाती है, साधना अधूरी छूट जाती है, तो उसमें किसी तरीके का नुकसान नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना आप लाभ नहीं प्राप्त कर पाते, तो अगली बार फिर करिए आप। इस तरह की कोई भी साधना आप पुनरपि बार बार करेंगे तो उसके लाभ आपको नित्य ही और निश्चय ही मिलेंगे आपके लिए। व्यक्ति अगर यही सोचता हमने एक बार साधना की, 2 बार की, या कुछ नहीं मिला, तो ये सोचो वो साधना आप जो फल चाहे तो वो नहीं मिला, लेकिन आपके जो कुछ पूर्व जन्म के दोष थे वो तो कट गए। किसी भी साधना करने पर उसका फल निष्फल नहीं जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम जो मंतव्य लेके चले वो मंतव्य पूरा नहीं हुआ तो हमें लगता है इसमें कोई पावर नहीं है या कोई इसके लाभ नहीं मिले। आपके जो दोस्त थे वो दोस्त खत्म हो गए, जैसे जैसे दोस्त खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे आप साधना की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी यूट्यूब के देखने वालों के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। माता रानी, भगवान शिव, गुरुदेव आप पे कृपा करें, सद्बुद्धि दें, आपको साधना के मार्ग पे अग्रसर करें और उसमें आप अपनी धारणा शक्ति को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें लाभ भी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।